आज की हम ये एपिसोड में ये देखेंगे कि श्रेक डेविल्स का आज लास्ट डेट होता है फर्स्ट फेज गॉड ओशियन का एग्जाम पास करने का। और टैंक संग कहता है कि हम लोग आ रहे हैं। और इसके बाद टैंक संग ये भी कहता है कि इस एग्जाम को पास करने के लिए हम सबको अपना सोल पावर कंबाइन करना होगा और एक दूसरे का मदद करना होगा लैडर्स पर चढ़ते वक्त, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तब तक हम इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते। तो टैंक संग इसके बाद ऑस्कर को कहता है कि सबसे पहले तुम जाओ, और वो ये भी कहता है कि तुमको मैं और रंग रंग सपोर्ट करेंगे। तभी ऑस्कर अपना फर्स्ट सोल स्किल का इस्तेमाल करता है और वो टाइगर प्रोटेक्शन फॉर्म का इस्तेमाल करता है। जैसे ही सीन चेंज होता है वैसे ही हम ये देखते हैं कि हाइसन आइलैंड के लोगों को भी इंतजार होता है कि ये श्रेक डेविल्स इस एग्जाम को पास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम ऑस्कर को देखते हैं जो उन लैडरों पर चढ़ रहा होता है। और तभी टैंक संग ये कहता है कि जैसे ही तुम 100 स्टेप पार करोगे वैसे ही प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो लैडर फ्रीज हो जाता है और वो टूटने लगता है। अभी हम ऑस्कर के दिमाग में जो खेल खेला जाता है ओशन गॉड के द्वारा वो हम देखते हैं, जहाँ पर ऑस्कर अपने फियर से लड़ रहा होता है। वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर ऑस्कर के पीछा करता है और वो माउंटेन से नीचे गिर जाता है। और जैसे ही सीन चेंज होता है वैसे ही हम ये देखते हैं कि ऑस्कर कहता है कि आओ, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, मैं गिव अप नहीं करूँगा। और उसी के बाद एक ओशन सी गॉड का बहुत बड़ा हाथ आता है और वो ऑस्कर को दबाने लगता है। तभी रंग रंग ऑस्कर का हेल्प करता है। उसी वक्त थोड़ा प्रेशर घट जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से प्रेशर बढ़ने लगता है। तभी टैंक संग अपना गोल्डन थ्रेड्स की मदद से ऑस्कर को स्पिरिट पावर फिर से देता है, जिसके बाद प्रेशर फिर से घट जाता है। और फिर से हमें ऑस्कर के दिमाग के अंदर ये दिखाया जाता है कि ऑस्कर को उस मॉन्स्टर्स ने घेर लिया होता है और ऑस्कर भी बर्फ से ढके हुए तालाब के अंदर जाने लगता है और उसके साथ साथ वो मॉन्स्टर भी जाने लगता है। और ऑस्कर ये कहता है कि इस दुनिया में जो सबसे ताकतवर है वही सरवाइव करता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस लैडर पर से पानी एकदम फोर्स में ऑस्कर की ओर आता है और हमें ये भी दिखाया जाता है कि ऑस्कर उस पानी में डूब रहा है अपने माइंड के अंदर। और हम ये भी देखते हैं कि ऑस्कर हैप्पीली वहाँ से बाहर आ रहा होता है। तभी श्रेक डेविल्स कहते हैं कि ऑस्कर तुम्हें क्या हुआ। तभी ऑस्कर अपना थंब दिखाकर कहता है कि मैं ऑलराइट हूँ। और जैसे ही ऑस्कर स्टेप 108 पर कूदने वाला होता है वैसे ही वो लैडर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये लगता है कि ऑस्कर वहाँ से गिर रहा है। ये देखने के बाद और चौंक जाता है, लेकिन ऑस्कर उस लैडर को भी पकड़ लेता है और वो अपना फर्स्ट एग्जाम कंप्लीट कर लेता है। और इसी के साथ ऑस्कर का एक लेवल बढ़ जाता है और वो 68 से 69 हो जाता है। इसके बाद बॉस डाई और कैट गर्ल और फैटी का टर्न होता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमें बॉस डाई का भी पास्ट दिखाया जाता है, कैसे वो सब स्ट्रगल कर कर यहाँ तक आए हैं। और जैसे ही इन सब का पावर कम होने लगता है वैसे ही टैंक संग और रंग रंग इन सब का पावर बढ़ा देती है। और इसके बाद बॉस डाई कैट गर्ल को ये कहती है कि क्राउन पहनने के लिए उसका भार भी उठाना जरूरी है, क्या तुम इसके लिए रेडी हो। अभी कैट गर्ल कहती है कि हाँ। इसके बाद ये सब लोग पास हो जाते हैं और यहाँ पर बॉस डाई का एक लेवल बढ़ता है। उनका लेवल पहले 70 था तो अब 71 हो जाता है। कैट गर्ल का लेवल 68 से 69 हो जाता है और फैटी का भी लेवल 68 से 69 हो जाता है। और इसके बाद टर्न रहता है रंग रंग का। सब वो सही चीज देख रही होती है और वो ये कहती है कि कैट गर्ल ने तो लेवल 70 पर पहुंच गया है और रंग रंग तुम मेरी आने वाली पुजारन हो जो मेरी जगह लोगी। आओ मैं देखता हूँ कि तुम कितना ताकतवर हो। जैसे ही रंग रंग उन सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करती है उनको बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा होता है। तभी हैरी कहता है कि टैंक संग तो उसका स्किल बढ़ा सकता है। तभी ऑस्कर कहता है कि रंग रंग ने क्लोन सॉसेज खाया है जिसकी मदद से वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। और जैसे ही रंग रंग 120 लेटर्स पर होती है वैसे ही वो वहाँ से आगे नहीं जा पा रही होती है और वहाँ पर रंग रंग को चक्कर आने लगता है और वो गिरने वाली होती है। रंग रंग को अपने एम्पायर के बारे में बुरे सपने दिखाई देने लगता है और वहाँ पर टैंक संग आकर रंग रंग का मदद करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि रंग रंग आराम से चढ़ रही होती है क्योंकि टैंक संग ने रंग रंग का स्पीड पावर बढ़ा दिया होता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि रंग रंग के आंख के सामने वान हॉल के सोल मास्टर्स रंग रंग के एम्पायर के पहचान 9 गैजेट टाइल पगोडा के लाइट को वो सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखने के बाद रंग रंग टूट जाती है और
इसके बाद हम ये देखते हैं कि रंग के एम्पायर को वन हॉल के सोलन मास्टर्स पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं और वहाँ पर से लोग सब भाग रहे होते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि रंग के ग्रैंडपा सोड मास्टर पर वन हॉल के 4 सोलन मास्टर्स एक ही साथ अटैक करते हैं, जिनमें से तो वो पहले को तो बहुत ही जोरदार धमाका मारते हैं और बहुत दूर फेंक देते हैं और उसके बाद वो और 3 सोलन मास्टर्स को इतना मार मारते हैं कि उनके मुंह में से खून निकलने लगता है। और इसके बाद वो कहते हैं कि जब तक रंग जिंदा है तब तक नैन गैजेट पैगोडा के लाइट को कोई भी नहीं बुझा सकता है, क्योंकि वो इस एम्पायर के इकलौती बेटी है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि रंग उस लाइट को एक्टिव कर देती है और अस्कर वहाँ से आता है और ये कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी रंग ये कहती है कि मैं तो पास्ट को नहीं चेंज कर सकती हूँ, लेकिन मैं प्रेजेंट को अच्छा बनाऊंगी। और इसके बाद रंग का वो बुरा सपना टूटता है और हम ये देखते हैं कि रंग भी 136 स्टेप पर जा चुकी होती है और वो पास कर लेती है और उसका एक लेवल बढ़ जाता है और वो 69 से 70 लेवल पर चली जाती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ओसाइची की फोरहेड से कुछ रेड पावर निकलता है और वो रंग के फोरहेड में जाकर समा जाता है। और इसी के साथ अब ये पता लगता है कि रंग का जो स्पिरिट रिंग है वो 500 साल से बढ़ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा साल से स्पिरिट रिंग बढ़ता है उतना ही अब रंग कम अपने स्पिरिट पावर का यूज कर किसी का भी स्पिरिट पावर बढ़ा सकती थी और वो भी थोड़ी ज्यादा देर के लिए। तभी सी मास्टर कहते हैं कि तुम यंग पीपल बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया और तुमने ये सब एग्जाम भी पास कर लिया। अब ये कहता है कि जो सी गॉड बनने वाला है क्या वो इस एग्जाम को पास कर पाएगा, क्योंकि अब सिर्फ 4 ही घंटा बाकी है। तो इसके बाद हैंग सांग ये कहता है कि मैं जीवू के लिए फेल नहीं होऊंगा और हैंग सांग और जीवू जाने लगते हैं। और इधर हम ये देखते हैं कि जैसे ही हर कोई अपने अपने में बिजी होते हैं वैसे ही मोटू भी मिस बाई के कंधे पर हाथ रखना चाहती है, लेकिन मिस बाई फैटी के हाथ को हटा देता है। ये देखने के बाद फैटी उदास हो जाता है। तभी मिस बाई अपने एक फिंगर से फैटी का फिंगर पकड़ लेती है। ये देखने के बाद फैटी भी खुश हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे आने वाला एपिसोड बहुत ही एकदम मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।